स्पेस, अंतरिक्ष। सदियों से इंसान सितारों को देखता रहा है और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का सपना देखता रहा है, लेकिन स्पेस ट्रैवल हमेशा से मुश्किल और महंगा रहा है। फिर आया स्पेसएक्स। स्पेसएक्स की शुरुआत इलॉन मस्क ने 2002 में की थी। मस्क का एक विजन था। वो स्पेस ट्रैवल को सबके लिए सस्ता और आसान बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि इंसानों का भविष्य सितारों में है। स्पेसएक्स इसी भविष्य को हकीकत बनाने के लिए बनाया गया था। स्पेसएक्स का असली इंपैक्ट समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। बहुत समय तक स्पेस ट्रैवल पर सिर्फ सरकारी एजेंसीज का राज था, जैसे नासा और अपोलो मिशंस। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां थीं, लेकिन ये बहुत महंगी और कम होती थीं। अपोलो के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन रुक सा गया था। ऐसा लगता था कि हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की अपनी महत्वाकांक्षा खो चुके हैं। स्पेसएक्स ने उस महत्वाकांक्षा को फिर से जगाया। उन्होंने इस फील्ड में नई एनर्जी और इनोवेशन लाई। स्पेसएक्स की सबसे बड़ी कामयाबी थी रियूजेबिलिटी। सोचो, अगर हर फ्लाइट के बाद हवाई जहाज फेंक दिया जाए, कितना महंगा होगा। पहले रॉकेट भी ऐसे ही काम करते थे। स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 के साथ इसे बदल दिया। ये रॉकेट स्पेस में जा सकता है, अपना सामान पहुंचा सकता है और फिर वापस धरती पर लैंड कर सकता है। इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्पेस फ्लाइट का खर्चा बहुत कम हो जाता है। स्पेसएक्स को नई चीजें ट्राई करने में कोई डर नहीं लगता। उन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट किया। एक फाल्कन 9 बूस्टर रॉकेट ने अपनी 28वीं कामयाब फ्लाइट पूरी की। यह एक रिकॉर्ड है। यह दिखाता है कि उनके रॉकेट कितने भरोसेमंद और रीयूजेबल हैं। यह कामयाबी स्पेसएक्स की इंजीनियरिंग और इनोवेशन का सबूत है। वो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बना रहे हैं। हर लॉन्च उन्हें अपने सबसे बड़े लक्ष्य के करीब लाता है, इंसानों को मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। सेक्शन 5, कनेक्टिविटी का जाल। स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट्स पर ही फोकस नहीं है। वो ऑनऑर्बिट में कुछ और भी कमाल का बना रहे हैं, स्टारलिंक नेटवर्क। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर किसी के पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, चाहे वो कहीं भी रहे। यही स्टारलिंक का लक्ष्य है। हजारों छोटे सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जा रहे हैं। ये दुनिया के सबसे दूर के कोनों तक भी इंटरनेट पहुंचाएंगे। इससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और कम्युनिकेशन में क्रांति आ सकती है। सेक्शन 6, अंतरिक्ष का अनुभवी योद्धा। जिस फाल्कन 9 बूस्टर ने 28वीं फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया, वो स्पेसएक्स के अप्रोच का सबूत है। स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स को बार बार इस्तेमाल करने की क्षमता को साबित कर दिया है और ये बूस्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बूस्टर का नाम B1067 है और इसका इतिहास कमाल का है। इसने कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया है और हर बार अपनी विश्वसनीयता को साबित किया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो ले जा चुका है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मिशन होता है। इसने वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य आवश्यक सामग्रियों को सुरक्षित रूप से पहुंचाया है। एस्ट्रोनॉट्स को ऑन ऑर्बिट में भेज चुका है, जो कि मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया है और उनके मिशनों को सफल बनाया है और अनगिनत स्टारलिंक सैटेलाइट्स को तैनात कर चुका है। ये सैटेलाइट्स दुनिया भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है और इस बूस्टर ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर मिशन ने B1067 की विरासत में 4 चांद लगाए हैं। इसने हर बार अपनी क्षमता और विश्वसनीयता को साबित किया है और स्पेसएक्स के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया है। ये स्पेसएक्स के रियूजेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट और स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगातार प्रोग्रेस की उनकी कोशिश का प्रतीक है। स्पेसएक्स ने बार बार साबित किया है कि वे न केवल अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि इसे और अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए भी प्रयासरत हैं। B1067 इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसकी सफलता ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। सेक्शन 7, भविष्य की ओर प्रक्षेपण। स्पेसएक्स का लॉन्च कैडेंस कमाल का है। हर लॉन्च के साथ वे न केवल अपनी तकनीक को परख रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए मानक भी स्थापित कर रहे हैं। उनकी लॉन्च की आवृत्ति और सटीकता ने उन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। वो पहले कभी न देखी गई स्पीड से रॉकेट्स स्पेस में भेज रहे हैं। ये स्पीड और दक्षता उन्हें अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से अलग बनाती है।
हर लॉन्च के साथ वे अपने मिशन को और भी अधिक प्रभावी और सफल बना रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ने वाली 28वीं फ्लाइट से ठीक एक दिन पहले उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। यह मिशन उनके निरंतर प्रयासों और समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक और बैच लॉन्च किया। स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है और हर लॉन्च इस लक्ष्य को और करीब लाता है। लॉन्च की ये तेज रफ्तार स्पेस एक्स के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है। यह उन्हें न केवल समय पर अपने मिशन को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। वो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट, इंप्रूव और बेहतर बना रहे हैं। हर परीक्षण और सुधार उन्हें और भी अधिक सक्षम और प्रभावी बनाता है। उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हर लॉन्च एक ऐसे भविष्य की ओर एक कदम है जहां स्पेस ट्रैवल आम बात होगी। यह भविष्य न केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाएगा, बल्कि मानवता के लिए नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। स्पेस एक्स का यह सफर हमें एक ऐसे युग की ओर ले जा रहा है जहां अंतरिक्ष, अन्वेषण और यात्रा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। सेक्शन 8, क्या स्टारशिप मंगल ग्रह का हमारा टिकट है? स्पेसएक्स का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्टारशिप है। ये एक फुल्ली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इंसानों को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए बनाया गया है। स्टारशिप अभी डेवलपमेंट में है, लेकिन ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें स्पेस ट्रैवल में क्रांति लाने और इलॉन मस्क के मल्टीप्लैनेटरी ह्यूमैनिटी के विजन को हकीकत बनाने की क्षमता है। सेक्शन 9, स्पेस एक्स के लिए आगे क्या है? स्पेस एक्स ने कुछ ही सालों में स्पेस ट्रैवल को बदल दिया है। उन्होंने न केवल रॉकेट लॉन्च की लागत को कम किया है, बल्कि पुनः प्रयोज्य रॉकेटों के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बना दिया है। उन्होंने इसे सस्ता, ज्यादा बार होने वाला और ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला बना दिया है। अब अंतरिक्ष में जाने का सपना पहले से कहीं अधिक वास्तविकता के करीब है। लेकिन वो यही नहीं रुक रहे। एलॉन मस्क और उनकी टीम के पास और भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। उनके भविष्य के लिए और भी बड़े प्लान हैं। स्टारशिप, उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट, न केवल चंद्रमा और मंगल पर मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि यह अंतरिक्ष पर्यटन को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। वो आगे क्या हासिल करेंगे? क्या वो वास्तव में मंगल पर एक स्थायी कॉलोनी स्थापित कर पाएंगे? क्या वो इंसानों को मंगल पर पहुंचा पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन स्पेस एक्स की प्रगति को देखते हुए यह असंभव नहीं लगता। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है और स्पेस एक्स इसमें सबसे आगे है। उनकी तकनीकी नवाचार और साहसिक दृष्टिकोण ने उन्हें अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। आपको क्या लगता है, स्पेस एक्स का भविष्य क्या है? क्या हम वास्तव में एक दिन मंगल पर बस सकेंगे? यह समय ही बताएगा, लेकिन एक बात निश्चित है, स्पेस एक्स हमें सितारों तक पहुंचाने के अपने मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है।